हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो नेट का तो हड़ताल चल ही रहा है और इसके चक्कर में आप लोगों ने पढ़ाई ना छोड़ दी हो कहीं। तो जितने भी लोग आप देख सकते हैं उनके लिए एक छोटा सा टेस्ट है। टॉप क्वेश्चंस का 10 मिनट का टाइम है आपका और 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने, हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें। और ये टेस्ट नंबर 137 है, यानी वीडियो मेंस के लिए 136 टेस्ट और हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वो सारे की सारी वीडियो देख सकते हैं। और पीडीएफ लेना हो तो टेलीग्राम से ले सकते हैं। लाइक शेयर जरूर कर देना था कि रोजाना एग्जाम तक रोजाना इस प्रकार की सीरीज करते रहें। जितना आपका रीजन हो सकता है हम रीजन करवाएं। और रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है टॉपिक वाइज, तो वो भी आपको ज्वाइन करना है। इसके अलावा एग्जाम से पहले अगर आप वीडियो मेंस के 8000 क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो एग्जाम नगरी ऐप है वो डाउनलोड कर लेना। इस प्रकार का लोगो दिखेगा। वीडियो मेंस के जो मॉडल पेपर की सीरीज है इसमें 15 मॉडल पेपर हैं। अगर आप 10 भी करेंगे तो बहुत बढ़िया है। 30 टॉप टॉपिक वाइज सीरीज है, ऐसी सीरीज जहां से क्वेश्चन आएंगे टॉपिक से। और 20 टेस्ट हैं 100 क्वेश्चन के, जो कि पहले आपकी अलग अलग परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डाउनलोड कर लेना और रिव्यू देकर बताना कि कैसा लगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 मिनट में ये सभी आपको आंसर देने हैं। और पहला है कि मारवाड़ में प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले जो मार्मिक गीत होते हैं, किसी भी मृत्यु पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मरसिए कहलाते हैं। वो याद रखना, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, डी हो जाएगा राइट आंसर। और श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा किसने शुरू किया था? रम्मत का अखाड़ा शुरू किया था तेज कवि ने। कहां से याद रखेंगे? जैसलमेर से। लेकिन यहाँ पर एक चीज और याद रखेंगे, अगर पूछेगा कि रम्मत वर्तमान में राजस्थान की कहां की प्रसिद्ध, होली के टाइम पर रम्मत कहां पर खेली जाती है, तो आप कहेंगे बीकानेर में। और रम्मत शुरू करने से पहले किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं? तो रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। अगला कि पवन का संधि विच्छेद बताए। पवन में क्या संधि होगी? पवन में अयादी संधि का उदाहरण है, सी हो जाएगा राइट। और अचकाचाया का अर्थ क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? यानी चौंक उठना। आश्चर्य जी के कारण चौंक उठना, यानी डी आपका सही। और विष्णु का अवतार और कुष्ठ रोग का निवारक माने जाने वाले देवता जिनका सावन की पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, तो विष्णु जी के अवतार भी माने जाते हैं। ये डिग्गी के कल्याण जी हैं, जो कि टोंक में जिनका मंदिर बना हुआ है, कुष्ठ रोग निवारक भी इन्हें माना जाता है। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। वैसे विष्णु जी का अवतार है वो ब्रह्मा जी, जो देवनारायण जी उनको भी मानते हैं, जाम्बू जी को भी मानते हैं, तो वो भी याद रखना है। कौन सा तत्व जंतु जीवन के लिए आवश्यक है किंतु पादपों के लिए नहीं? पादप के लिए जरूरी नहीं है लेकिन जंतु जीव के लिए जरूरी है, वो है आयोडीन, यानी सी आपका सही। और रामानुज संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में कहां पर है? रामानुज संप्रदाय की मुख्य गद्दी गलताजी। गलताजी जयपुर में है, जिसको मंकी वैली भी कहते हैं, उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। और विजय स्तंभ की 122 फीट ऊंचाई है। ये कितना मंजिला भवन है? विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। कुंभा जी ने जो निर्माण करवाया था, 9 मंजिला इमारत है। डी हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन याद रखेंगे इसमें जो जैन कीर्ति स्तंभ है वो 7 मंजिला है। 7 मंजिला कौन सा है? जैन कीर्ति स्तंभ जो बना हुआ है ये 7 मंजिला है, वो भी साथ में याद रखना। नाफेड का संबंध किससे है? नाफेड यानी ये संबंधित है कृषि विपणन से। नाफेड यानी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना याद रखना 2 अक्टूबर 1958 को। बहुत बार रिपीट हुआ है कि नाफेड का पूरा नाम पूछ लेते हैं या संस्था का की स्थापना कब हुई है। इनमें से उपसर्ग रहित शब्द की पहचान करनी है। विज्ञान इसमें है, अधिवक्ता अधिवक्ता में है, प्राचार्य आचार्य ये भी है, छात्र में नहीं है, तो डी आपका सही। और भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? डाक व्यवस्था शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इन्हीं के टाइम पर बना था। और सम्मिलित करना है। दाबाई देवी की छतरी राजस्थान में कहां पर बनी हुई है? तो दाबाई देवी की छतरी 84 खंभों की छतरी है क्या? एक हो जाएगा राइट आंसर पहले में। जयसी की छतरी जो कि रणथंभौर में है 32 खंभों की छतरी है, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। और फिर एमुसी महारानी की छतरी 80 खंभों की छतरी अलवर में, ये पहला हो जाएगा। और माना प्रताप की बारडोली में छतरी 8 खंभों की, यानी 1 2 3 4 ही चाहिए, तो पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। पहली आपको दाबाई की देवी बुंदरी में 84 खंभों की छतरी रावण ऋषि के टाइम पर 1683 में आपको याद होगी। 32 खंभों की छतरी जिसे न्याय की छतरी कहते हैं, हमीर चौहान ने बन इसका निर्माण करवाया था। 80 खंभों की छतरी जिसे मुंशी रानी की छतरी कहते हैं, विन्नेसी के टाइम पर बनी थी, ये भी आपको याद होगा। और इनमें से कौन सा मंदिर है जिसमें 300 किलो वजन के 5 धातुओं से बने घंटे हैं और जिनकी बजने पर 5 किलोमीटर तक ध्वनि सुनाई देती है और अंत में ओम की ध्वनि निकलती है? और ये होता है रणकपुर के जैन मंदिर में। रणकपुर के जैन मंदिर कहां पर है? पाली में है, मथाई नदी के किनारे पर है। धरणा शाख ने निर्माण करवाया था कुंभा जी के टाइम पर, और 1444 स्तंभ है यहाँ पर।
विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कौन? सबसे व्यस्त आता है उत्तरी अंटार्कटिक मार्ग, बी हो जाएगा राइट। और पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मिणी एक महाकाव्य लिखा था, ठीक है। महाकाव्य को किसने 10 सहस्त्र घोड़ों का बल बताकर उनकी कविता का गौरव बढ़ाया था? एक तो ये कि वेली कृष्ण रुक्मिणी नामक ग्रंथ किसने? पृथ्वीराज राठौड़, जो कि बीकानेर से थे, और ये गागरोन के दुर्ग में लिखा गया था। ये जो इन्होंने प्रशंसा की थी दुर्सा ओडाजी ने की थी, ठीक है, सॉरी इसकी प्रशंसा कर्नल जेम्स टोड ने की थी। दुर्सा ओडोजी ने क्या कहा था? दुर्सा ओडोजी ने कहा था पांचवां वेद और 19वां पुराण किसने कहा था? अगर ये पूछे तो वेली कृष्ण रुक्मिणी वाले ग्रंथ को 5वां वेद 19वां पुराण कहा था दुर्सा ओडाजी ने, ठीक है। एलपी टेसीटोरी जो इन्होंने कहा, क्या कहा था? इन्होंने कहा था डिंगल का हेरोस। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस किसने कहा था? तो एलपी टेसीटोरी ने। और 10 सहस्त्र घोड़ों का बल किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। तीनों का याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोला मारवाड़ी चौपाई ये किसके द्वारा रचित है? ये रचित है कुशललाभ जी के द्वारा। और आधुनिक जयपुर, अलवर, भरतपुर जिलों के मध्यवर्ती क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में ये भूभाग मत्स्य प्रदेश के नाम से जानते थे। और 1 अगस्त 1838 को किस शासक को पाटन का शासक घोषित किया गया और उनके नाम पर राज्य का नाम पड़ा था झालावाड़, जो नवीनतम सबसे नई रियासत बनी थी। और पहले शासक मदन सिंह जी बने थे झालावाड़ के, और झालावाड़ की राजधानी झालापाटन, जो कि घंटियों का शहर था। वृहत राजस्थान यानी 30 मार्च 1949 को किस कमेटी की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था? ये चौथे चरण की बात है, सबसे बड़ा चरण जो था। और यहाँ पर उसमें जयपुर को राजधानी बनाया गया था श्री पी सत्यनारायण राव देव की स्मृति पर। वह संगीत शास्त्री जिन्होंने कव्वालों का बादशाह कहा जाता है, तो ये कहते हैं रहीमुद्दीन खान जी को। और सम्मिलित करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी जी, 3 कर दीजिए। भारतीय गृह शासन होम रूल आंदोलन चलाया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, तो 2 कर दीजिए। आदर्श परिमित नेता जो थे, आदर्श परिमित नेता जो माने जाते हैं वो गोखले जी। और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय जी ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2, 4, 1 यानी पहला आपका सही है। जुरहरा नामक स्थान पर रामलीला स्वारी नाट्य अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो जुरहरा जगह जो है ये कहां पर है? ये आती है भरतपुर जिले में आती है। और इनमें से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, बी आपका सही। अच्छा, अभी जो लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें क्यों सुनाया था कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कर देना। और विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 1 दिसंबर को। और छोटी माता चिकन पॉक्स एक वायरस जनित रोग है जो किससे होता है? वायरस कौन सा है? तो ये होता है वेरिसेला जोस्टर से, 1 आपका सही है। और सब तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? सब तीर्थों की नानी कहते हैं देवयानी, जिनका जयपुर में सामर झील के किनारे पर मंदिर है। किनके द्वारा दिल्ली के बादशाह फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में पराजित किया गया था? किस देवता ने फिरोज शाह तुगलक को हराया था? तो संत पीपा जी ने हराया था, जो दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं। और दिलवाड़ा मंदिरों में कौन सा मंदिर जैन और बुद्ध स्थापत्य शैली का मिश्रण है? तो इनमें से आता है आदिनाथ जी का जो मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर आबू में है, 5 मंदिरों का समूह है। और राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण के द्वारा थोनवर्ट के द्वारा वर्गीकरण कौन सा जलवायु प्रदेश कोपेन के द्वारा वर्णित AW जलवायु प्रदेश के समतुल्य है? यानी कोपेन ने जो वर्गीकरण किया था AW का, उसी भूभाग को थोनवेट ने कौन सा नाम दिया था? तो थोनवेट के अकॉर्डिंग उस भूभाग का नाम CAW यानी 1 आपका सही। बनास बाणगंगा बेसिन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है कि मालपुरा करौली का मैदान की ढाल उत्तर पूर्व में सही है। करौली क्षेत्र कटाफटा भूभाग है, ये भी सही है। पिंडवाड़ सैदर से भूआकृतियां परिलक्षित है, ये भी सही है। और बनास बाणगंगा बेसिन उष्ण आर्द्र प्रदेश में स्थित है, तो ये गलत है। तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो ये किया जाए वित्त मंत्रालय के द्वारा। और इनमें से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार की दृष्टि से समृद्ध है? तो ये है दामोदर घाटी। दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है, जो सबसे बड़ा एरिया है। और भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? चाबहार बंदरगाह जो भारत बना रहा है वो ईरान में बना रहा है, ठीक है। ईरान में, भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में समझौता हुआ इसके लेकर। और भारत की भूआकृतिक में पीपली, अरनिया और पखेरिया क्या है? पीपली, अरनिया और पखेरिया जो है ये मध्य अरावली के दर्रों के नाम है, यानी डी आपका सही। और सम्मिलित करना है, गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में है जो बड़बड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि सिरोही में है और ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य है जो कि प्रतापगढ़ में और चित्तौड़गढ़ में इसका विस्तार है, ये
पेटोरिस्टा एलबी वेंडर के लिए प्रसिद्ध है, और दर्रा राष्ट्रीय अभियान ये अलेक्जेंड्रिया पेराकिट के लिए प्रसिद्ध है। यानी राइट आंसर है 2 3 1 4, 2 3 1 4 यानी डी आपका सही। और स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? क्रेडिट कार्ड के लिए, डी आपका सही। और प्रमुख नदी और उनकी सहायक नदियों का जोड़ा है जो असंगत है, गलत है, पहचान करना है। ज्वाई नदी की खाड़ी और बांडी सहायक नदी है, ठीक है। चंबल की सीप, कुराल, मेज नदी है। अच्छा, इसका लेवल सेशन में क्वेश्चन आया था, कुराल नदी किस जिले में बहती है? कमेंट कर देना। और बाणगंगा नदी, सूरी, कुराल और पलासन। तो और काकनी दर्री, ये गलत है। काकनी नदी जैसलमेर की आंतरिक पूर्वा की सबसे छोटी नदी है, ठीक है। कांतली है वो है सीकर जिले में, तो ये सही नहीं, बाकी सारे सही हैं। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? सबसे बड़ा जनजातीय है भील, एक आपका सही। और राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहां पर हुई थी? ब्यावर में हुई थी 1889 में, सेठ दामोदर दास जी के द्वारा, एक आपका सही। और चीतल की मातृभूमि किस वन्य जीव उद्यान को मानते हैं? तो ये मानते हैं सीता माता वन्य जीव उद्यान को, जो प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में है। सागवान के वनों के लिए भी ये प्रसिद्ध रहा है, ठीक है। वुडन गिलहरी के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रताप सिंह बारठ को किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया था? तो उन्हें भेजा गया था मेरठ षड्यंत्र केस। अच्छा, ये भी याद रखो कौन सी जेल भेजा गया था, क्यों सुनाया हुआ है कि प्रताप सिंह बारठ को निम्न में से किस जेल में रखा गया था? बरेली वाली जेल में। किसने दिल्ली और आगरा को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी हेमू ने, अंतिम हिंदू शासक कह दीजिए जिन्होंने ये उपाधि धारण की थी। और ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट जो है वो क्या है? वो है ऑप्शन। और अगला है कि किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो बंटवारे का पुत्र कहते हैं वो है कांडला बंदरगाह को। कांडला बंदरगाह का निर्माण हुआ था 1950 के टाइम पर। और सुंदरवन किस प्रकार के वन का उत्तम उदाहरण है? सुंदरवन जो है ये आते हैं ज्वारीय वन में, जो गंगा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टे में आता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के किस भाग में संपन्न होती है? तो ये होती है पर्णदल या लेमिना में। और लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बना है, कौन कौन से दो पौधे हैं? तो लाइकेन जो है ये कवक और शैवाल से, यानी डी आपका सही। और मछलियों की यकृत में तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है, डी आपका सही। और डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश जो होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है हमेशा, बी आपका सही। और इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो इनमें से अगर कहें अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी मानी जाती है। और अगला है कि अलमाटी बांध है वो कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर है, डी आपका सही। तो 51 में से कितने सही के कमेंट करके बताओ। पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है, और लाइक शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे टेस्ट सीरीज एग्जाम से पहले रिवीजन करते रहें। एग्जाम नगरी ऐप है, डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, जहां पर आपको टोटल 8000 क्वेश्चन मिलेंगे। और एग्जाम से पहले इन क्वेश्चनों का रिवीजन होना जरूरी है, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो डाउनलोड कर लेना, और कोई भी इशू हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो जितने भी लोगों के पास नेट है उतने वीडियो को देख लीजिए, और रात को मिलते हैं फिर। थैंक यू।